हर हर गंगे प्रयागराज महाकुंभ से बराबर आपको लाइव अपडेट हम देते रहे हैं। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा एक हठ योग बाबा यहाँ पे बहुत आजकल वायरल हैं, जिन्होंने अपना हाथ काफ़ी सालों से उठा रखा है। तो अभी हम उन्हीं संत महंत के पास बैठे हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। गुरुजी सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। परिचय हमारा महंत महाकाल के उड्डूबाव तपस्वी। तो गुरुजी सबसे पहला सवाल यही है लोगों के मन में कि आखिर इस हठ योग का क्या राज है, क्यों आपने ये हाथ उठा के रखा हुआ है? क्योंकि ये ऐसी साधना है शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगी। हम लोग 5 मिनट अपना हाथ ऐसे नहीं रोक सकते, और आपको कितने साल से साधना पीछे कोई कारण तो होते ही, तो इसकी भक्त कारण बिना कोई त्याग तो होते नहीं। जैसे हमने 17 पिन कही है, घर बार मोह माया को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, सबको त्याग के ये आम जिम लिया, सन चोला पाया, तो हमारा धर्म होते है साधना भक्ति करना, सही नहीं? जा जगह घूमते कुछ गोवे भूखी मरती, इनको खाना पीना नहीं होता, इनको पानी टाइम से मिलता नहीं, टाइम से भोजन नहीं मिलता है मेरी गौ माँ को, इनका दुख हम सहन कर नहीं पाया, इसलिए हमने अपना शरीर को त्याग दिया। वो आओ जीवन के लिए गौ की रस्सा हुई, मतलब वो ऐसा नहीं हो दूसरा भी हाथ हम त्याग कर सकते हैं शरीर। तो गुरुजी आपकी तरफ से मतलब कि गौर अच्छा के लिए आपने हठ योग अपनाया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग कितने साल हो गए आपको ये हाथ उठाए हुए? ये हमको 9 साल हो गया। 9 साल हो गए हैं। उड्डू बहुत तपस्या लिए। और खाना पीना कैसे चलता है? खाना पीना सब एक हाथ से कर लेते हैं, कद्योदान। तो गुरुजी साधु संत बनने से पहले आपका परिवार वगैरह कैसा था? उसके पहले का जीवन कैसा था आपका? अच्छा, अगर इसके बारे में जानकारी चाहते, क्योंकि बहुत से लोगों को जिज्ञासा होती है। देखो जन्म देने वाले जरूर देते हैं, जन्म देने वाले वो कर्म नहीं करते, जो गुण हम साधु संतों में आगे सीखे, सही नहीं? तो किस उम्र में आप साधु बन गए थे? हम 7-8 साल की उम्र में थे, जब 7-8 साल की उम्र में जब से हम संतों के शरण में पहुंच गए, वहीं लगन लगी, जब से माँ बाप को सबको त्याग के संत के शरण में रहने लगे। तो आपने तो रहते रहते हमको काफ़ी समय बीती गया, कुछ गुण सीख गया, तो वो लगन लगी, वो लगन टूटी नहीं, लगन नहीं। तो आपने भी अपना गुरु किसी को बनाया? गुरु है, गुरु समाधि होगी, गुरु बिना ज्ञान एक बड़ा गुरु सिद्ध नहीं होते। तो गुरु आपके कौन थे? गुरु ये हमारा मैं सत्यनारायण गिरी महाराज है, मुंबई में गुरु आश्रम है कांडीवाली में। तो ऐसे आपका निवास कहाँ रहता है? अभी तो महाकुंभ में आप अभी देखो के लिए हमारा निवास है नमता साधु बहता पानी, आज यहाँ कल कहाँ। संत का कोई ठिकाना नहीं होते, कभी पहाड़ों में, कभी देश से घूमते, धर्म का प्रचार करते। मतलब कहीं निज निवास जैसे कोई निवास नहीं हमारा के आश्रम बने होते हैं कि हमेशा एक आश्रम बना हुआ है, वैसा कहीं अभी इस टाइम हमने बनाया नहीं अभी। अच्छा, अभी आपने नहीं बनाया? बने बनाए में रह रहे। अच्छा, बने बनाए में रह रहे हैं। तो इसमें हम टिकते नहीं, कहीं इधर घूमते रहते, सेवक चला रहे। तो गुरुजी खाना पानी कैसे होता है? सभी कहा से 24 घंटे 2 रोटी खाता हूँ। 2 रोटी खाते हैं? मतलब पूरे दिन में 2 रोटी खाता हूँ, तो बाकी ऐसे ही सारा दिन चलता है? हाँ जी। तो गुरुजी ये हट कब तक चलता रहेगा आपका? कुछ ऐसा? जब तक जिएंगे। अच्छा, जब तक जिएंगे ताउम्र आप अपना ये हट योग करते रहेंगे? जब तक जिएंगे ऐसे ही रहेंगे हम, ऐसे ही रहेंगे। तो गुरुजी अब तकलीफ नहीं होती? कोई तकलीफ, सब गुरु कृपा, भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा है। लेकिन जब आपने ये हठ योग प्रण किया होगा उस समय कैसे आपने इसको मैनेज किया? क्योंकि शुरुआत के दिनों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई होंगी आपको। देखो डिस्टर्ब तो हर चीज़ में आती है। माँ जब बच्चा रोती है तो माँ दूध पिलाती है, सही नहीं? कस्टमर माँ दूध पिलाते हैं तो कष्ट होती है, कष्ट होते हैं, भगवान संभाल लेते, परमात्मा संभाल लेते, गुरु संभाल लेते। तो गुरुजी कितने दिन हो गए आपको महाकुंभ में आए हुए? हो गया महीने भर तो हो गया। 1 महीने हो गया आपको आए हुए? तो अभी कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक पूरा कुंभ है, पूरा कुंभ करके जाएंगे। अच्छा, कुंभ करने के बाद कहाँ निकलेंगे आप? कुंभ करने के बाद पहले हम काशी जाएंगे। पहले बनारस जाएंगे? हाँ, काशी से बेसीधा अपना है भ्रमण में लेकर जाएंगे, भ्रमण पे निकल जहाँ भगवान की मर्जी होगी, जहाँ भगवान की मर्जी होगी। तो गुरुजी महाकुंभ आप आए हैं कि अगर तैयारियों की बात करें तो आपको क्या लगा यहाँ पे आके? तैयारियाँ यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, जो कभी सालों में कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी नहीं हुआ। 2001 में हमने संत बने थे, जब पहले कुल और अवस्था थी। इस बार अब तो भव्य कुंभ बन गया। तो भव्य कुंभ, महाकुंभ, ये माँ यज्ञ कुंभ, यज्ञ समान कुंभ हो गए। यज्ञ समान कुंभ हो गया, जो कई सालों में एक बार कुंभ आते हैं, सही नहीं?
बिल्कुल सही। जीवन में कभी आए ही नहीं, साल में कभी बहुत साल पहले आए रहे कुंभ आया था। तो गुरुजी यहाँ पे वैसे 13 तारीख से स्नान शुरू हो रहा है, तो आप लोग का जो स्नान होगा 13 तारीख को होगा या फिर 14 तारीख को? क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है। हम लोगों को 14 तारीख को होगा, मतलब शाही स्नान जो होगा आप लोग 13 तारीख को होगा भजन का। क्या होगा? भजन का, भक्त लोगों का। भक्त लोगों का। मतलब 13 को आम जनता स्नान करेगी, 14 को सबसे पहले आप लोग स्नान करेंगे। 14 को हमारा स्नान कहलाएगा, 2 ही स्नान है हमारा। 2 स्नान है गुरुजी? हाँ, 13 का भी हो सकता है, 14 को हो सकता है। अच्छा 14 दोनों में एक है, एक इसमें भक्तजन का है। अच्छा, एक भक्त लोगों का है, हाँ। एक आप लोगों का है। पहले स्नान संतों का होता है, पहले स्नान तब आकर भक्तजन का हो जाते हैं, तभी भक्त का पाप उद्धार होगा, भक्त का कल्याण होगा, सब समस्या दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी और गंगा स्नान हो जाओगे नागों को बाद। पहले नागों का स्नान होता है। नागों का स्नान होता है। तो आप गुरुजी साधु की श्रेणी में आते हैं फिर या नागा साधु की श्रेणी में है? हम नागा सन्यासी में आते हैं। अच्छा, आप भी नागा सन्यासी में? जितने हमने 17 पिंड कर दिया, 17 पिंड करने के बाद सन्यास, नागा सन्यास रिश्ता ले लिया हमने। तो नागा साधु बनने से पहले आपको 17 तरीके से पिंडदान करना पड़ा है। पहले पिंड दान करा, 17 पिंड करके हम लोग आज़ाद हो गए, तो हमारा कोई बंधन नहीं, हमारा कोई दबाव नहीं, हम लोग सेम मर्जी के राजा है। तो गुरुजी जो हम करना अपनी इच्छा से करते, इच्छा से वर्तन करते, इच्छा से त्याग करते। कोई हमको बोलते नहीं, कोई हमको कहता नहीं ऐसा करो वैसा करो। हम अपनी इच्छा से संत बनते, इच्छा से अपन त्याग करते, इच्छा से भजन करते और परमात्मा संभाल लेते। अनजान हम कहाँ जानते, तो सत्य में अरे जीवन इसको देखा है, जीवन में पढ़ाई किता ही नहीं पाठ पूजा जानते ना कुछ जानते, भगवान की भक्ति कर रहे अनजान है। तो अनजान सा परमात्मा रहते ही है, 24 घंटा साथ दिए, हाथ बचपन दिए, हाथ तो आगे भी देते रहेंगे जब तो जिएंगे। तो गुरुजी अगर आज की जनरेशन की बात करें, जो नए युवा, और अगर उसमें से कोई नागा साधु बनना चाहता है, सन्यासी बनना चाहता है, तो वो कैसे बन सकता है? क्योंकि देखो, भाग आज के बिन भौतिक सुख छोड़ के कई लोग ऐसे हैं जो भाग विरक्त होना चाहते हैं। संत बनते नहीं, संत बनने का पापड़ बनना पड़ता है, 14 साल गुरु की सेवा करना पड़ता है, सही नहीं, कई चिमटे खाना पड़ते हैं। जिसने सहन कर लिया वो पास है, जिसने नहीं सहन किया वो बाहर हो गया। जो सहन नहीं किया वो छोड़ के भग जाते हैं, जो छोड़ के भग जान का बाहर नहीं, जो रह गया वो गुरु का लाल है, सही नहीं। मतलब नागा उसको साधु भगवान की बनना कृपा है। होती है, वही संत बन सकते नागा। हाँ, तो पहले किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। पहले गुरु बना पड़ेगा, गुरु की सेवा करने पड़ती सेवा करनी है, पड़ेगी। तन मन से पूजा पाठ, कपड़े लुटे, जो भी गुरु की सेवा वो करना पड़ता है, सही नहीं। ठीक है। तो गुरुजी आखिर में एक सवाल है कि महाकुंभ आने वाले जितने भी भक्तगण हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा भक्तजन यही संदेश है भाई, देखो अपन पाप का उद्धार करो, अपन समस्या दूर करो, गंगा स्नान करो, ये कुंभ बार नहीं आएगा, कुंभ आएगा, सही नहीं। वे तुम लोगों का तपस्या करना पड़ेगा भक्तजन को, ये राह देखने के महाकुंभ को, सही नहीं। 12 साल की तपस्या करें, 12 साल में एक कुंभ सब भक्तजन को आना चाहिए, जो मोह माया से गरबा सब त्याग के अपन महाकुंभ में पहुंचे, अपने पापा को उद्धार करे, अपने दुख को हरण करे। और कहते हैं कि महाकुंभ ये आप लोग का बहुत बड़ा त्यौहार, जैसे कि हम लोगों का त्यौहार खिचड़ी हो गया, दीपावली हो गया, होली, आप लोगों का सिर्फ एक ही त्यौहार होता है, हमारे एक ही तो महाकुंभ, और हमारा कोई त्योहार होते ही नहीं। साधु संतों का और कोई त्यौहार नहीं होता है? हमारे संतों का कोई त्योहार नहीं, त्यौहार हमारे साधु संतों का त्योहार महाकुंभ होता है। के गिरनार तिरक 10,000 सीढ़ी जाना पड़े, जूनागढ़ गिरनार, हाँ, वो हमारा मेला लगता है मेला वहाँ। लगता है। हाँ, ठीक, धूना लगता है साधु संतों का। धूना लगता है। तो गुरुजी ऐसे तो इस बार यहाँ महाकुंभ है, क्या ऐसे गंगा सागर आप पहुँचते थे? क्योंकि 13-14 तारीख को बहुत सारे साधु, नागा साधु गंगा सागर जाते हैं, मांगने खाने वाले जाते हैं, असल में आत्मा तो अब महाकुंभ देख महाकुंभ रहे में हैं। आएंगे, वहाँ गंगा सागर भक्तजन का होते हैं, भक्तजनों का होता है। साधु संतों का महाकुंभ है, वो कोई तिरक नहीं साधु संतों का। ठीक है गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए।